हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट अवैध कब्जा को लेकर और कब्जे के आधार पर कब कोई मालिक बन सकता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जो कि 23/4/2024 को दिया गया है आदेश। जो दिया गया है वो दिया गया है एम राधेश्याम बनाम बी संध्या और अन्य के मामले में। अब साथियों बात करेंगे कि क्या है ये आदेश और आप जो है किसी जमीन पर कब्जे के आधार पर मालिक कैसे बन सकते हो। तो साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उसका सेक्शन धारा 144 भी ये प्रोविजन करता है कि आप कब्जे के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणात्मक वाद ला सकते हो, अपने अधिकारों की घोषणा कर सकते हो और वो जमीन अपने नाम करवा सकते हो और मालिक भी बन सकते हो। उसमें आवश्यक पक्षकार जो हैं वो राज्य सरकार और ग्राम सभा रहेंगी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैटर को लेके यानी कि कब्जे के आधार पर मालिकाना हक मालिक बनने को लेके फिर एक ऑर्डर दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे क्या कहा। ये जो मैंने अभी बता दिया था कौन सा मैटर था, मैटर जो था वो था एम राधेश्याम बनाम वी संध्या और अन्य के मामले में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 24 तारीख को मामला ये। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक वादी प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर संपत्ति स्वामित्व की मांग नहीं कर सकता यदि यदि वह साबित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन था और 12 साल से अधिक समय पर निर्बाध कब्जा मूल मालिक की जानकारी में था। देखिए साथियों, कानून तो ये है पहले से ही है, मैंने बता दिया यूपीआरसी 144 में भी है और भी है। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है कि ठीक है कि आप कब्जे के आधार पर मालिक बन सकते हो और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसमें टाइम लिमिट जो है वो है साथियों 12 साल। ठीक है, सरकारी जमीन पे आप कभी नहीं बन सकते हो। ठीक है, हालांकि 30 साल लिमिट है। ठीक है, लेकिन साथियों कोर्ट ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए आप ये साबित नहीं कर पाए कि इसका वास्तविक मालिक कौन है और ये साबित नहीं कर पाए कि 12 साल से आपका निर्बाध कब्जा है और मालिक की जानकारी में। देखिए साथियों, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आप मालिक बन सकते हो। प्रतिकूल कब्जा वो होता है जो मालिक की जानकारी में है, जो 12 साल से अधिक है, जो बिना रुकावट के है, बिना किसी विवाद के है, बिना कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है। ठीक है, और लगातार है, यानी कि निर्बाध कब्जा मूल मालिक की जानकारी में था। ये साबित करना पड़ेगा। लीगल एडवाइस के लिए साथियों ये दिया गया है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर देखिए, हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्टों के निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि यदि वादी सामग्री तथ्यों की खुलासा करने में विफल रहता है तथा वह वाद पत्र में संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे को साबित करते हुए संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे का लाभ दावा करने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मैं मालिक बन जाऊं इसका दावा नहीं कर सकता है जब तक वो ये साबित नहीं कर देगा कि 12 साल तक प्रतिकूल कब्जा है और मालिक की जानकारी में और कब्जा निर्बाध है। ठीक है, अब देखिए प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए क्या है, वादी को दलील देनी होगी कि साबित करना होगा कि वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है। ठीक है, बी वादी को दलील देनी होगी कि वह स्थापित करना होगा कि वह लंबे और निरंतर समय से का तथ्य असली मालिक को पता है, यानी कि वो कब्जा की है, असली मालिक को पता है, 12 साल से की है ये। ठीक है, अब वादी को यह भी निवेदन करना होगा, स्थापित करना होगा कि वह कब्जे में कब से कब्जे में आया है। ठीक है, कितने वर्ष हो गए, उसका कोई एविडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, डी वादी को यह भी स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला तथा निर्बाध है, यानी कि निर्विवादित रूप से है, लगातार है, यानी कि प्रतिकूल कब्जा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वादी को करनी होंगी। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कानून हवा में होते हैं। ठीक है, जो कानून है ये प्रोविज़न किया गया धारा 144 है, वो भी ये कहती है कि अगर मान लीजिए आप किसी ज़मीन पे मान लीजिए वो बड़े दिनों से काबिज हैं तो आप अपने अधिकारों की घोषणा करिए जाके। ठीक है, आप न्यायालय में वाद ला सकते हो, खुला केस ला सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से ये ला सकते हो, लेकिन इसमें ये साबित करना पड़ेगा आपको। ठीक है साथियों, और लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या क्या वो आप जान लीजिए। यह स्थापित कानून है कि प्रतिकूल कब्जे की दलील देकर एक पक्ष असली मालिक के अधिकारों को खत्म करना चाहता है। ठीक है, इसलिए उस पक्ष में कोई भी इक्विटी नहीं है। आखिरकार याचिका 12 साल से अधिक समय से लगातार गलत कब्जे पर आधारित है, इसलिए प्रतिकूल कब्जे की सामग्री बनाने वाले तथ्यों को वादी द्वारा प्रस्तुत साबित किया जाना चाहिए। वाद पत्र में वादी अपीलकर्ता संपत्ति के वास्तविक कब्जे को साबित करने
में विफल रहा, जिसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जा का दावा माना गया। वादी के प्रतिकूल कब्जे के बारे में भी संपत्ति वास्तविक मालिक को जानकारी नहीं थी। हालांकि प्रतिवादी ने वादी के दावों का विरोध किया और यह कहते हुए संपत्ति से उसे बेदखल करने की मांग की, और उन्होंने संपत्ति की उन व्यक्तियों की खरीदी थी जिन्हें मूल मालिक की मृत्यु के बाद निपटाना डीड के आधार पर संपत्ति हस्तांतरित हुई। साथियों, ये है कि भैया आप प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा तो कर रहे हैं, फिर आपको कोर्ट में ये भी साबित करना पड़ेगा कि मालिक को पता था कि मैं कब्जेदार हूँ और 12 साल से मेरा प्रतिकूल कब्जा है। ये सारी चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी, तभी आप उस ज़मीन के मालिक बन सकते हो। और लीगल एडवाइस के लिए धारा 144 के लिए, या कोई भी मान लीजिए लीगल एडवाइस है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप कोई जो ज़मीन खरीद रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने, ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप कॉल बुक करवाइएगा।